नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा सितंबर माह में ग्रहों के गोचर एवं चंद्र ग्रहण के प्रभाव पर चल रही है, आज हम सिंह लग्न राशि वालों पर कैसा प्रभाव प्राप्त होगा इसके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। तो दो कुंडलियां हमने बनाई है, एक 15 सितंबर तक कैसा प्रभाव होगा और दूसरा 15 सितंबर के बाद कैसा प्रभाव प्राप्त होगा। 15 सितंबर तक की यदि हम चर्चा करें तो हम देखेंगे कि धर्म भाव जो कि लग्न है उसमें 3 ग्रह हैं, सूर्य, बुध और केतु। लग्न हमारे व्यक्तित्व, हमारी सोच विचार को दिखाता है। वहाँ पर सिंह राशि है लग्न में, और सिंह राशि अधिकार को दिखाती है और अधिकार दायित्वों के निर्वाह करने पर ही प्राप्त होता है। सूर्य ब्रह्मांड में ग्रहों में राजा है, बुध ग्रहों में राजकुमार है और केतु हमारे पूर्व जन्म की इच्छा है। अर्थात यदि व्यक्तित्व का निर्माण राजा की भांति करना है तो राजा के दायित्वों को प्रजा के प्रति निर्वाह करना होगा, ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि समाज में सम्मान उसी को मिलता है जो देना जानता है। और बुध वाणी और संवाद के कारक ग्रह हैं, कम्युनिकेशन के कारक ग्रह हैं। अर्थात वाणी एवं संवाद से हम अपने मित्र और शत्रुओं का निर्माण करते हैं। हमारी वाणी ही हमारे प्रति लोगों को आकर्षित करती है और हमारी वाणी ही लोगों को हमारे प्रति निष्कासित करती है, शत्रु बनाती है। तथा केतु को यदि हम समझें तो केतु विच्छेद का कारक ग्रह है, अर्थात मुक्ति। यदि आप स्वयं के अहंकार से मुक्त होते हैं, आप अपन स्वयं के बारे में समझने से पहले या ज़्यादा हम दूसरों के बारे में यदि विचार करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण निखर कर सामने आएगा। और यदि हम स्वयं के बारे में विचार करेंगे, स्वयं के लिए कार्य करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व बिखर जाएगा। ये इस समय के ग्रह आपको बता रहे हैं। अब 7 सितंबर 2025 को जो पूर्ण चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में होने जा रहा है, कुंभ राशि आपके सप्तम भाव में आती है। सप्तम भाव दुनिया को आप किस नज़र से देखते हैं, आपका नज़रिया दिखाती है, और दुनिया आपको किस नज़र से देखती है यह भी सप्तम भाव ही दिखाता है। और कुंभ राशि अमृत कलश है और अमृत सदा विष के नीचे पाया जाता है। अर्थात प्रजा ही राजा बनाती है, ना कि राजा प्रजा को बनाता है। और यही राहु छाया ग्रह है। राहु सदा वास्तविकता को छिपा करके एक नई परिकल्पना को जन्म देता है। चंद्रमा जो कि मन का कारक ग्रह है और वह अपना अस्तित्व खोकर राहु के अधीन ग्रहण के अंतर्गत रहेगा। ऐसे समय में जब मन दुखी हो, कुंठित हो, तब ईर्ष्या द्वेष का त्याग करके आत्मा से स्वयं को मजबूत बनाना ही श्रेष्ठकर होता है। क्योंकि वर्तमान समय में आपके मन के छिपे हुए रहस्य दुनिया के सामने आएंगे। दुनिया आपको आसानी से पढ़ पाएगी, समझ पाएगी। इसलिए वर्तमान समय में आपको सच्चाई के साथ
अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। और इसी प्रकार से 15 सितंबर के बाद यदि हम देखें तो हमारे काम इच्छा त्रिकोण में 3 ग्रह राहु, गुरु और मंगल होंगे। राहु जो कि सप्तम भाव में हैं, हमारे मन में छिपे रहस्य दुनिया आसानी से पढ़ पाएगी, समझ पाएगी, अर्थात आपकी सच्चाई वास्तविकता दुनिया के सामने आ जाएगी। इसलिए ऐसी कोई भी सोच, ऐसा कोई भी विचार अपने मन में ना लाए जिससे दुनिया आपके प्रति द्वेष, ईर्ष्या रखे, शत्रुता रखे। इसीलिए गुरु आपके 11वें भाव में मिथुन राशि में आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी इच्छा में धर्म, नीति, नियम और संस्कार को जागृत करें, क्योंकि मिथुन राशि 2 अपोजिट का मिलन होता है। अर्थात वर्तमान समय में आपको आपसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति प्राप्त हो सकते हैं, या आपको अपने से निम्न ज्ञान वाले व्यक्ति भी प्राप्त हो सकते हैं, किंतु आपका व्यक्तित्व धर्म और नीति, नियम और संस्कारों के द्वारा होना चाहिए। आपके लिए सभी समान होने चाहिए, क्योंकि एक गुरु के लिए सभी शिष्य समान होते हैं। द्वेष, ईर्ष्या, दिखावे के स्थान पर आप देने की प्रवृत्ति जागृत करें। जब आप देने की प्रवृत्ति जागृत करते हैं तो आपका ज्ञान, आपका धर्म मजबूत होता है और आपके व्यक्तित्व का निर्माण श्रेष्ठकर होता है। इसी प्रकार से यदि हम मंगल को देखें तो मंगल आपके पराक्रम भाव में 3रे भाव में तुला राशि में स्थित है। और मंगल सेनापति है। सेनापति का दायित्व अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना होता है, दुश्मनों से अपनी और अपने देश की रक्षा करने का दायित्व होता है। और मंगल यहाँ आपको यही बताना चाहते हैं कि अपने पराक्रम में बैलेंस करिए। किसी को छोटा बड़ा बनाने के स्थान पर सबको समान समझिए और अपनी सीमाओं का पालन कीजिए। सीमाओं के पार जाने पर आपको असुविधा महसूस होगी। इसलिए अपने पराक्रम में सामंजस्य स्थापित कीजिए। शुक्र जो कि आपके लग्न में केतु के साथ सिंह राशि में हैं, शुक्र शीतल हैं और सिंह राशि ऊर्जा की राशि है। तो शुक्र यहाँ आपको यही बताना चाहते हैं कि अपने कर्म और पराक्रम में जब आप सामंजस्य स्थापित करेंगे तो आपको सुख प्राप्त होगा। और यदि आप स्वयं ही अपने सुख भोग के लिए कर्म पराक्रम करेंगे तो फिर वहाँ केतु स्थित है और केतु आपकी छवि, आपके व्यक्तित्व को नुकसान करेंगे। इसलिए इसका निष्कर्ष यही है कि यदि आप अपने सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने वाणी और बुद्धि का सदुपयोग करते हुए अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, दिखावे से बाहर आकर अपना कर्म, अपना पराक्रम करते हैं, समाज के हित में कार्य करते हैं, धर्म, नीति, नियमों के तहत कार्य करते हैं, तो सितंबर माह का ये होने वाला ग्रह गोचर एवं चंद्र ग्रहण आपको मुसीबतों से बचा सकता है। अन्यथा अभी आपको वे सभी बातें याद आएंगी जो कभी आपके लिए, आपके जीवन में घटित हुई हैं, और आप उसी नज़रिए से जब दूसरों को देखेंगे तो आप अपने मन से कुंठित होंगे, दुखी होंगे। और कुंठा और दुख में व्यक्ति अपने वास्तविकता से परे चला जाता है और गलत कार्य करता है, जिसका परिणाम भी गलत ही प्राप्त होता है। इसलिए विशेष ध्यान रखें। ये वर्तमान समय
आपकी राशि के लिए, आपके लग्न राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही पंचम भाव हमारे अधिकारों को दिखाता है, यही दुनिया का सृजन का कार्य करता है, यही भाव दुनिया को प्रकाश दिखाने वाला है, रोशनी की ओर ले जाने वाला है। और आपको अपने इस व्यक्तित्व का निर्माण इसी प्रकार से करना है। जय हिंद, जय भारत।